नमस्कार। आज शनिवार 17 जुलाई 2021 है। आइए देखते हैं दैनिक भास्कर की आज की कुछ प्रमुख खबरें। पुलिस ने रिपोर्ट से 3 दुष्कर्मियों के नाम हटवाए। हैवानों ने फिर अगवा कर 4 दिन गैंगरेप किया। सिरोही में सिस्टम का बलात्कार। 6 जून को 17 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। 15 जून को उन्हीं हैवानों ने दोबारा बच्ची से गैंगरेप किया। 21 जून को 4 आरोपी पकड़े गए, जेल भेजकर मामला दबा दिया। महिला थाना अधिकारी सरोज का बेतुका जवाब, किसी ने हमसे पूछा ही नहीं इसलिए बताया ही नहीं। प्रदेश में कावड़ यात्रा नहीं होगी। ईद पर सार्वजनिक कार्यक्रम बैन। सभी धार्मिक मेलों पर रोक लगी। वॉल सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए 539 करोड़ के अधूरे काम का असर। हम 28वीं रैंक पर हैं। कोटा, उदयपुर, अजमेर से भी पीछे। राजधानी अपने ही दूसरे शहरों से पीछे क्यों है? क्योंकि विधायकों के आगे मंत्री बैकफुट पर। 8 सीईओ बदले। अब स्मार्ट सिटी के बजाय निगम में उलझन ज्यादा। 385 साल में दूसरी बार नहीं निकलेगी नंद उत्सव पर शोभा यात्रा। राजाराम व ओम प्रकाश का एसीबी को वॉइस सैंपल देने से इनकार। एक दिन बरसकर शहर से रूठे बद्रा, पारा 4 डिग्री अधिक रहा। शाम को भी हवाओं ने तपा दिया। एक शख्स 2 शख्सियत। जगन गुज्जर। एक ऐसा खौफ था कि डकैती के डर से गांव में शादियां बंद हो गई। अब उसे नरेगा में भी काम नहीं मिल रहा। सरेंडर के बाद हिफाजत के लिए भटक रहा। पुलिस कहती है तेरी 3 राज्यों में दहशत थी, तुझे कौन मारेगा। टीके के बाद कोरोना के 86% केस डेल्टा की वजह से, मृत्यु दर 3 गुना कम। भारत में टीके के प्रभाव पर आईसीएमआर की सबसे बड़ी स्टडी। वैक्सीन की वजह से अस्पताल नहीं जाना पड़ा। कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को भी अस्पताल की जरूरत बहुत कम पड़ी। डेल्टा एंटीबॉडी को चकमा दे रहा लेकिन गंभीर बीमारी नहीं कर पा रहा। वैक्सीनेशन के बाद मृत्यु दर सिर्फ 0.4%, बिना वैक्सीनेशन थी 1.33%। पंजाब में राजनीतिक संकट पर गांधी परिवार में भी सहमति नहीं है। सोनिया को अमरिंदर की चिट्ठी, सिद्धू को तरजीह देने से पार्टी में गलत संदेश जा रहा है। तालिबानी हमले में मारे गए भारत के पहले पुलित्जर अवार्डी फोटो जर्नलिस्ट। वे रिपोर्टर थे, जुनून के चलते 11 साल पहले फोटो जर्नलिस्ट बने। भ्रष्टाचार और बजरी का मजबूत जोड़। माफिया थानों से मन माफिक बोली पर जब्त बजरी खरीदते हैं, फिर 11 टन का खन्ना काटकर 100 टन बेचते हैं। ठग्स ऑफ जयपुर। 2 साल पहले 1850 की ठगी का शिकार हुआ। 3000 लोगों से 80 लाख ठग लिए। फर्जी विज्ञापनों के जरिए कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का लालच पड़ सकता है भारी। वैक्सीनेशन कैंप बने आफत। वाहवाही लूटने की चाहत में न तो प्रोटोकॉल की पालना हो रही, न ही लोगों को सर्टिफिकेट मिल रहे। निलंबित मेयर सौम्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। बस की टक्कर से बाइक सवार युवती की मौत। सामान खरीदते समय जेब से 50,000 रुपए चुराए। आरएएस भर्ती में 23 लाख की रिश्वत लेने वाले आरोपी को सिकंदरा टोल लेकर पहुंची एसीबी। आरोपी ने एसीबी को बताया कि सिकंदरा टोल पर बनी गुमटी और पेड़ के नीचे कुछ कुर्सियों पर बैठकर रिटायर्ड आईपीएस भैरव सिंह गुज्जर के साथ लेनदेन की बातें करते थे। ई व्हीकल खरीद पर प्रोत्साहन राशि के साथ अब नहीं देना होगा स्टेट जीएसटी। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर ने पौधारोपण कर गांधी वाटिका का शुभारंभ किया। सांगानेर व प्रतापनगर सहित कई इलाकों में देर रात तक लाइट गुल। गर्मी से लोग परेशान हुए। चीन के खिलाफ बाइडेन सख्त। प्रभाव कम करने की रणनीति। 150 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी। महाशक्तियों की होड़ में राष्ट्रपति नहीं चाहते चीन किसी कीमत पर अमेरिका की जगह ले पाए। खेलों में नई उत्तेजक और शक्तिवर्धक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं रुकने की समस्या बढ़ रही है। टोक्यो ओलंपिक में 10 में से 40% एथलीट धोखाधड़ी कर रहे हैं। खेलों में नई उत्तेजक और शक्तिवर्धक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं रुकने से समस्या बढ़ रही है। टोक्यो ओलंपिक में 10 से 40% एथलीट धोखाधड़ी कर रहे हैं। चयन के बावजूद अधीनस्थ सेवाओं में ज्वाइन नहीं करते अभ्यर्थी। 6 भर्तियों में 800 से अधिक पद खाली रह जाते हैं। वैश्विक महामारी और चुनौतियां। सेमिनार में आए चिदंबरम व सहस्त्रबुद्धे। संयम ने मोदी पर हमला बोला तो बीजेपी का हंगामा। धन्यवाद भाषण रोकना पड़ा। कोरोना महामारी से लड़ने में कमजोरियां जाहिर हुई हैं जिनका कोई जवाब नहीं है, पी चिदंबरम ने कहा। पूनिया के दौरे पर
दूसरी लहर की आलोचना के बाद अब चेती मोदी सरकार। गहलोत ने भाजपा पे हमला करते हुए कहा, जीजी ने मेरी तरफ की, पार्टी हो गई नाराज। महंगाई की मार, कच्चा माल महंगा होने से फिर बढ़ेंगे एसी और फ्रिज के दाम। स्टील कॉपर के दाम 20 से 21% तक बढ़े। 7,000 मंडियों में हड़ताल, 42,000 करोड़ के कारोबार का नुकसान हो गया। दालों पर स्टॉक लिमिट का देश भर में विरोध। 16,600 करोड़ के आईपीओ के लिए पेटीएम ने जमा किए दस्तावेज। सबसे बड़े आईपीओ कोल इंडिया का 15,000 करोड़ का था। बाबा रामदेव का जवाब, मुफ्त थी तो अदानी खरीद लेते। कंपनी की वैल्यू बढ़ने के लिए रामदेव ने अपनी फेस वैल्यू इसमें डाली। 100 साल की केलेटी के नाम 5 गोल्ड, 1956 में आखिरी बार ओलंपिक खेली। सदी की सबसे अविश्वसनीय कहानी, सबसे उम्र दराज जीवित ओलंपिक चैंपियन है केलेटी। 1952 में 31 की उम्र में ओलंपिक डेब्यू किया था। 10 मेडल जीते 2 गेम्स में। टोक्यो 2020 में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में देश का एकमात्र उम्मीद है सिल्वर मेडलिस्ट सिंधु। मेडल का रंग बदलने उतरेंगी, छठी वरीयता मिली। सिंधु के लिए मां ने नौकरी छोड़ी, तैयारी के लिए रोजाना 120 किलोमीटर का सफर करती। सिंधु के मेडल की राह में नंबर 1 ताई सबसे बड़ी चुनौती। हॉकी में कोविड की वजह से फाइनल नहीं हुआ तो दोनों टीमों को मिलेगा गोल्ड। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भावना जाट ओलंपिक खेलने जा रही, उनके कोच की स्टेडियम में एंट्री बैन। सीताराम एथलीट कोच हैं, उनके कई स्टूडेंट इंटरनेशनल खेल चुके हैं। भावना जाट जो कि 20 किलोमीटर रेस वॉक में हिस्सा लेने टोक्यो जा रही हैं, वह भी इन्हीं की स्टूडेंट हैं। पिछले करीब 2 साल से शिष्यों की ट्रेनिंग के लिए एसएमएस स्टेडियम लेकर जाते थे। अब अचानक स्टेडियम में इनकी एंट्री बैन कर दी गई है। पहले सीताराम स्पोर्ट्स काउंसिल में ही कॉन्ट्रैक्ट पर कोच लगे हुए थे। तालिबान को हवाई सहायता और अफगान को चेतावनी दे रहा है पाकिस्तान। सेना ने पाकिस्तानी सीमा पर बोल्डक में शुरू किया था अभियान। लखनऊ पहुंचते ही प्रियंका का गांधी प्रतिमा पर धरना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा शुक्रवार को 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंची। स्वर्ण मंदिर परिसर में मिली 25 फीट गहरी सुरंग। स्वर्ण मंदिर परिसर में के तहखाने में खुदाई के दौरान 25 फीट गहरी सुरंग मिली है। इसे लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने कहा कि इतिहासकारों से संरचना में जांच कराई जाएगी। भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में स्पेशल फोर्सेज और तालिबान के बीच झड़प में मौत हो गई। अपने 11 साल के करियर में दानिश ने चुनौती भरे कई प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया और 2018 में उन्होंने रोहिंग्या रिफ्यूजी समस्या के दौरान खींची गई तस्वीरों के लिए पुलित्जर पुरस्कार भी दिया गया। दानिश ने हमेशा आम भारतीयों का चेहरा दिखाया। उनकी तस्वीरों में दर्द था, गुस्सा और हकीकत भी। अफगानिस्तान में मारे गए दानिश की कुछ यादगार तस्वीरें। जर्मनी में 100 साल बाद ऐसी भीषण बाढ़। मुंबई में भारी बारिश से लोकल ट्रेन, बस, हवाई सेवाएं प्रभावित हो गई हैं। 24 घंटे में 136 मिमी तक बारिश हो गई। सबसे बड़े दानदाता जमशेद जी को जानने के लिए रोज एक व्यक्ति ही संग्रहालय आता है। जमशेद जी की जन्मस्थली नवसारी में 2014 को बना था संग्रहालय। अंग्रेजों के अपमान का बदला ताज होटल बनाकर दिया। धन्यवाद। आज दैनिक भास्कर में इतना ही।